राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। और आज आप लोगों ने भी बहुत सारी तैयारियां की होंगी और मैंने भी बहुत सारी तैयारियां की हैं। तो आप लोग भी मुझे बताना आप लोगों ने क्या क्या तैयारियां की हैं। और ज़्यादातर घरों में तो यही मैगी पाग है और खोए का पाग है, यही सब चीज़ बनती हैं। लड्डू बनते हैं बहुत से घरों में, तो मैंने भी यही सब चीज़ें बनाई हैं। कुछ बना ली हैं, कुछ नहीं बना पाई हूँ। और आप लोग जानते ही हैं कि अभी एक हाथ में ना जब से निडल लगी है तब से थोड़ी दिक्कत है अभी, तो इसी वजह से जितना हो पा रहा है उतना तो कर ही रही हूँ। और हमारे यहाँ पे ना त्योहार भी बैक टू बैक आते रहते हैं। तो कभी दुर्गा जी का आता है, तो कभी भोले जी का आता है, और अब आया है कृष्ण जी का। तो इसी चक्कर में ना और बीच बीच में बीमारियाँ भी घेरती रहती हैं। तो चलो सबको समेटते हुए आगे बढ़ते हैं। और एक पाग तो मैंने बना लिया है, तो वो बनाया है मैगी पाग, और दूसरा पाग बना रही हूँ। और दूसरा पाग बना रही हूँ मैं गोले का। तो गोले के पाग के लिए यहाँ पे मैंने जो थोड़े से मतलब जो थे हमारे गोला था जिसे नारियल बोलते हैं, उसको हल्का सा भून लिया था और उसको भी निकाल के रख लिया था। और थोड़े से ड्राई फ्रूट में मैंने सिर्फ मेरे पास वो था बादाम और पिस्ता, काजू ख़त्म हो गए थे तो इस चक्कर में काजू नहीं गिरे, बस ये दो वाले ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। और यहाँ हमारी चाशनी को तैयारी हो चुकी है पूरी, मतलब चाशनी तैयार हो चुकी है पूरी। और चाशनी को मैं चेक कर रही थी और देखो यहाँ पे कितने सारे छींटे लग गए हैं ना, तो काम नहीं तो मेरा बढ़ जाता। अच्छा हुआ मैंने समय से पहले ये सब चीज़ का ध्यान रख लिया, और सारे में छींट ही छींट हो गए थे। काम करो ना तो थोड़ा गंदगी भी फैली जाती है। और यहाँ पे हमारा ये वाला पाक भी डन हो गया है। तो चलिए इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, अभी ये बहुत गर्म है। और ये ठंडा हो जाएगा जब इसको भी बर्फ़ी आकार में काट के रख दूँगी। और उसके बाद में आ गई मैं अपनी डेकोरेशन करने के लिए। और सच बताऊँ ना, इस डेकोरेशन को करने के लिए मैंने 1 घंटा पूरा बर्बाद किया था और मैं सक्सेस नहीं हो पाई। अब देखना आप लोग, मैंने कितनी मेहनत करी थी यहाँ पे। तो हुआ क्या था ना कि मैं यहाँ पे ही वो पूजती हूँ, क्या नाम है, दिवाली। तो दिवाली का कैलेंडर आप लोग देख ही रहे होंगे। अब जगह ही नहीं होती दूसरी, तो मैं क्या करूँ, घर इतना छोटा है कि बात बनती नहीं है। और ये बार बार छूट छूट के जा रही थी, और मैं पेपर टेप की हेल्प से इसे कवर कर रही थी। इससे पहले मैंने वो जो वैसी वाली सेलो टेप आती है ना, उसकी मदद से भी मैंने काफ़ी कुछ करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाई थी। और फिर मैंने पेपर टेप की हेल्प ली, थोड़ा सोचा कि चलो पेपर टेप से कर लेते हैं। तो ये टाइल्स लग रही है ना, टाइल्स के ऊपर कुछ चिपकने को तैयार ही नहीं है। और मैं बहुत परेशान हो गई, 1 घंटे तक मैं लगी रही। पहले तो मैं देखो मैगी पाक वगैरह में लगी रही, बहुत थक गई थी। फिर सब खाना पीना करने के बाद में अब मैंने सोचा कि चलो अब यहाँ पे ये डेकोरेशन का काम आज कर लेती हूँ, तो बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी कल के लिए। और ब्लॉग भी सही समय से आ जाएगा। लेकिन जैसा सोचते हैं वैसा होता कहाँ है, सोचा हुआ काम पूरा हो जाए तो फिर कहने ही क्या है। तो बस यहाँ पे मैंने ये अपनी लाइट वगैरह चेक कर ली, और लाइट चेक करने के बाद में फिर मैंने सोचा चलो इसे भी लगा देती हूँ। और ये सारा कुछ मैंने अच्छी तरह से बिल्कुल पक्का कर कर के कंप्लीट कर दिया था। और कंप्लीट करने के बाद में फिर मैं सो गई थी। और जब मैंने सुबह उठ के देखा ना, तो ये सब कुछ नीचे गिरा हुआ मिला। यहाँ तक कि जो मैंने अपना दुपट्टा लगा रखा है पीछे, ये तक भी नीचे गिरा पड़ा, बिल्कुल कुछ नहीं। और देखिए मज़े की बात ये है कि जो मैंने कैलेंडर लगा रखा था दिवाली का, वो एज इट इज़ ही रहा। बाकी सारी डेकोरेशन नीचे उतर के गिर गई। चाहती नहीं थी लक्ष्मी माता कि यहाँ पे कुछ दूसरी डेकोरेशन हो जाए, तो फिर क्या होता। इसी वजह से नहीं हुआ। फिर मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ी दूसरी जगह के लिए, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में आगे चल के दिखाऊंगी। लेकिन यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो यहाँ का ही है वही दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या यहाँ पे डेकोरेशन की है। अब तो सभी
भी घर में अपने अपने डेकोरेशन कर ही रहे होंगे, मैं भी अपने घर में कर रही हूँ, सभी लोग कर रहे होंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग भी डेकोरेशन करते हो कि सिंपल तरीके से कर लेते हो। देखो पहले मेरे ससुराल में भी सिंपल तरीके से ही होती थी, और डेकोरेशन तो वो भी लोग करते थे, लेकिन ऐसे लाइटिंग वगैरह वाली डेकोरेशन नहीं करते थे। जैसे गांव देहात में होती है डेकोरेशन, वो उस तरीके से करते थे। और आपको बताती हूँ, मेरे यहाँ पे ना जन्माष्टमी दीवार पे काढ़ी जाती थी। तो मैं और मेरी जेठानी और मेरी सास, हम तीनों जने लग के काटते थे। मतलब मेरी 2 जेठानी थी बड़ी, तो दोनों वो हो जाती थी, एक मैं, हम तीनों लोग एक साथ ही जन्माष्टमी काढ़ा करते थे। उसमें सभी चीज़ बनाते थे, और वो हम उससे बनाते थे, गेरू से पहले लीपते थे, और दीवार को मतलब गेरू से लीप के जब उसके ऊपर आकृति बनाया करते थे। और हमारा घर कच्चा तो नहीं था, पक्का था, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बीच में ना हम गोबर से, हमारे घर में गाय भी थी ससुराल में, तो गाय के गोबर से थोड़ा सा घर लीप लिया करते थे। कहते हैं ये शुद्धि हो जाती है। और सास हमारी काफ़ी एक्टिव थी, तो सास हमारी किचन को संभालती थी, और हम भी लोग उनका सहायता कर लेते थे बीच बीच में जाके। तो कुल मिला के हम 4 लेडीज़ थे, और चारों अपना अपना काम बखूबी निभाते थे अपने तरीके से। तो वहाँ तो कुछ इस तरह से ससुराल में होती थी जन्माष्टमी। लेकिन जैसे हम शहर में आ गए, तो शहर के हिसाब से यहाँ पे जन्माष्टमी करते हैं अब। तो शहर में लीपने वगैरह का तो कोई सिस्टम नहीं है, और यहाँ पे देखिए जगर मगर कितनी हो रही है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है वीडियो में देख के ये सब चीज़ें, लेकिन मैं सक्सेस ना हो सकी सच में। अब मुझे बड़ा दुख हो रहा है। जब मैंने सुबह उठ के देखा था ना, तो सारा कुछ नीचे गिरा हुआ मिला ना, तो मुझे बड़ा खुंदक आई। और यहाँ पे बस मैं छत पे आ गई हूँ, और देखिए पास पास में गमले रखती रहती हूँ ना, जो मतलब हमारे, मैं गमले कहती हूँ ना तो आप लोग मेरा मजाक बनाते हो, लेकिन मजाक मत बनाया कीजिए। ये पॉट जो होते हैं, तो ये जो पॉट है मेरे, तो यहाँ पे मैं पास पास में रख देती हूँ ना, तो देखिए तुलसा जी के बीज झड़ झड़ के गिर गए हैं, सूख जाते हैं तो झड़ते हैं हवा से, और गिर गए थे, तो यहाँ पे 2 पौध तुलसा जी की और तैयार हो गई। तो फिर मैंने बड़ी वाली पौध में से पत्ते नहीं लिए, क्योंकि जो तुलसा जी की बड़ी पौध होती है ना, उसके पत्ते थोड़े छोटे होते चले जाते हैं। जितनी जितनी तुलसा जी बढ़ती जाएंगी, उतने उतने पत्ते भी छोटे होते चले जाएंगे। तो उनके फिर मैंने नहीं पत्ते लिए। और जो नई नई अभी पौध तैयार हो रही है, मतलब ये जो नए नए प्लांट निकल रही हैं, उनमें से 5 पत्ते मांग के लेकर आई हूँ तुलसा जी से कि 5 पत्ते दे दीजिए, ठाकुर जी पे चढ़ाने हैं मुझे। और बस मैं 5 पत्ते लेके आ गई हूँ। और सुबह भी मैं बहुत सारे फूल लेकर आई थी, आज तो बहुत सारे फूल आए थे। ऊपर छत पे पूरी एक कटोरी भर गई थी, और नीले वाले तो बहुत ही सारे आए थे, अनगिनत जिसे कहती हैं, और ये वाइट वाले भी थे। और शाम के समय पे गई तो अब देख रही हूँ, तो शाम के समय पे भी ये वाइट वाले आ गए हैं। तो सोचा क्यों ना ताज़ी ताज़ी फूल लेके जाऊं, तो मैं यहाँ पे ले आई हूँ। और अभी शाम का ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मतलब 3 के लमसम में ही हो रहे हैं। और ये सुबह मैंने इतने सारे कपड़े धोए थे, ये सारे कपड़े मैंने हाथ से धोए थे। आज मेरे हाथों में भी काफ़ी दर्द है, कल तो मैंने मिगी पाक बनाया, और यहाँ पे इतना सारा ये कपड़े वगैरह धोए, पूरा घर का काम करना, तो इस चक्कर में ना बहुत दिक्कत हो जाती है, और हाथ वगैरह बहुत दुखने लगते हैं। और जिसमें अभी निडल लगी है ना, वो हाथ ज़्यादा दुख रहा है अभी। तो यहाँ पे यशु अपना बस वीडियो में लग रहा है, और ये अपनी वीडियो बना रहा है, और अपनी पढ़ाई भी करेगा फिर बाद में। और ये इसी तरह से शांति में एकदम काम करता है। और फिर मैं नीचे आ गई, नीचे आके मैंने मक्खन निकाला, क्योंकि आज माखन मिश्री का भोग लगना था। तो फटाफट से मैंने सबसे पहले आके माखन ही निकाल लिया। मैंने माखन निकाल लेती हूँ ना, तो एक काम ये निपट जाएगा। और फिर उसके बाद में मुझे डेकोरेशन भी करनी है। तो राइट में 4 बजे करीबन से लग गई थी अपने डेकोरेशन के लिए। तो जो सामने 2 सोफ़े की कुर्सियाँ रखी रहती हैं, फिर मैंने सोचा उधर साइड में ना करके अब की बार मैं इधर की तरफ को डेकोरेशन करती हूँ। तो फिर ये दोनों कुर्सियाँ मैंने हटा दी हैं, और हटाने के बाद में अब इधर की करूँगी पहले क्लीनिंग। तो बताना आप लोग मेरा आइडिया सही रहा कि नहीं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो अब मैं यहाँ की पहले झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। मैंने झाड़ू लगा ली है, पोछा भी लगा दिया है, और लगाने के बाद में अब कर रही हूँ डेकोरेशन। तो फिर मैंने ये माता रानी की जो चुनरी होती है ना, ये मुझे जागरण में मिली थी, तो सोचा चलो इसी से थोड़ी सी डेकोरेशन करी जाए, क्योंकि ये पर्दे हैं
तो देखिए पर्दों पे तो थोड़ी ये डेकोरेशन करना अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे मैं सारे में पहले पिन लगा ले रही हूँ, सेट कर दे रही हूँ पिन को, क्योंकि जहाँ जहाँ तक मुझे ये चुनरी लगानी है वहीं वहीं तक ही बस इसे लगाऊंगी। इतना लंबा पर्दा है बिल्कुल छत से छूता हुआ, तो वहाँ तक थोड़ी ना मैं पर्दे लगा सकूँगी, तो ये मतलब चुनरी लगा सकूँगी। तो इसीलिए मैंने पर्दों पे ही ये इस तरह से अटैच कर दिया है। और फ्रेंड्स, अगर कोई गलती हो जाए करे तो सॉरी उसके लिए पहले ही बोल देती हूँ मैं, क्योंकि देखिए हो जाता है कभी कभी गलती हुई इंसान से। और मेरी चूड़ियों की भी आप लोगों को खनकने की आवाज़ आ रही होंगी। आज मैंने चूड़ी भी बदली है, दूसरी कलर की पहनी है, जैसी मेरी साड़ी है ना सेम उसी तरीके की पहनी है। तो पिंक कलर की और बीच में ब्लू कलर की मैंने वो डाली हैं, दो दो चूड़ियाँ ब्लू कलर की। तो इसमें ब्लू कलर का बॉर्डर है इस तरह से। तो चलिए आगे चलते हैं अपने ब्लॉग को आगे बढ़ाते हुए। और यहाँ पर बस मैं चुनरी की सेटिंग करने में लग रही हूँ फ़िलहाल तो। और जैसे जैसे काम होता चला जाएगा वैसे वैसे आगे को बढ़ती चली जाऊँगी। और बीच में मेरा भाई आ गया था, तो आप लोग भी देखना कि वो बैठा हुआ है और वो मेरे लिए कुछ लेकर आया था। तो वो क्या लेकर आया है ये भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊँगी। तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे इस चुनरी को सेट कर ले रही हूँ इस तरीके से, जैसे कि एक मंदिर का सा मतलब आकार बन जाए। तो पीछे का बैकग्राउंड बनाना भी एक अच्छा सा बहुत ज़रूरी होता है। और ये आइडिया ना मैंने भी वीडियो देखा था तब मुझे आया था। देखिए ऐसे एक अपने आप ही कुछ भी आता नहीं है कहीं से भी, कुछ ना कुछ किसी ना किसी का देखना पड़ता है तभी एकदम आइडिया आता है। क्योंकि मेरा आइडिया तो फ्लॉप ही हो चुका था। तो फिर मैंने रात को नहीं, सॉरी रात को नहीं, सुबह के समय पे, फिर जब वो ख़राब हो गया था ना सब कुछ, फिर सुबह के समय पे मैंने ब्लॉग देखा किसी का, जो वीडियो आते रहते हैं डेकोरेशन के। फिर मैंने उसको देख के मुझे भी थोड़ा सा आइडिया लगा कि चलो ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेना चाहिए। और ये आइडिया काफ़ी बढ़िया रहा। तो यहाँ पे बस मैंने जो जो पिन लगा रखी थी उसी उसी जगह से खोल खोल के अब मैं दूसरी जगह उस मतलब चुन्नी को अटैच करती जा रही हूँ। और मैं अपने भाई से बात भी करती जा रही हूँ। और बस इसी तरह से इंजॉय के साथ में सामने बैठा ही है भाई। और यहाँ पे जो ये बीच में सेंटर टेबल लगी रहती थी ना हमारे, तो बस इसी सेंटर टेबल को ही मैंने इस पे ये नई चादर मंगाई है मैंने। ये चादर जो है बेडशीट ये मैंने नई मंगाई है। और प्लीज़ आप लोग मेरी लैंग्वेज को इस तरह से मत लीजिएगा। ऐसा होता है ना कि घर में जैसे बोलती रहती हूँ वैसे ही मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर कर देती हूँ बातों को अपनी। ऐसा मेरे अंदर बनावटी वाली कोई बात नहीं है कि हाँ जी मैं वीडियो के लिए कुछ अलग से बात करती हूँ और घर में कुछ अलग तरीके से बात करती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं जैसे घर में नॉर्मल बोलती हूँ उसी सेम तरीके से मैं वीडियो में भी बोल देती हूँ। और यहाँ पे बस हम जो हमारी ये सेंटर टेबल है इस पे मैंने न्यू ये वाली बेडशीट बिछा दी है। और साइड में मैंने अपनी येलो कलर की जो हमारी चुन्नी थी उसे बिछा दे रही हूँ साइड में, मतलब पिन तक करती हुई चल रही हूँ, ताकि जब मुझे ये सब हटाना भी हो ना तो बड़ा इजी तरीके से हट जाए। चाहती तो मैं इसमें लंबे लंबे टाँके भी मारती, लेकिन मेरे पास इतनी सारी पिन थी क्योंकि साड़ी ही पहनती हूँ मैं, तो पिन काफ़ी सारी थी मेरे पास में। और जब हम कोई काम करते रहते हैं ना तो थोड़ा सा उसका आइडिया भी लग जाता है। तो बस मैंने जब ये देखा तो सोचा चलो इसको भी कर देती हूँ। वैसे तो ये जो बेडशीट है काफ़ी लंबी चौड़ी है, डबल बेडशीट है, लेकिन करना चाहती तो मैं इसी से कर लेती, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसा करना सही नहीं रहेगा, अच्छा सा गेटअप नहीं आ रहा था। तो इसीलिए जो मैंने पहले बैकग्राउंड में जो चुन्नी लगाई थी वही वाली चुन्नी फिर मैंने यहाँ पे लगा ली थी। और भाई बैठा हुआ है और ये लेकर आया था मोरपंख। तो इसके यहाँ पे ना जहाँ ये रहता है वहाँ बहुत सारे मोर हैं, मतलब जहाँ ये काम करता है वहाँ बहुत सारे मोर आते हैं। और जब बरसात होती है ना, जब बारिश होती है तो वो नाचते हैं, तो बहुत सारे मोर अपने पंख छोड़ जाते हैं। तो वो ये इससे मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई अब की बार मेरे लिए
पंख ले आना। तो ये मेरे लिए मोर पंख ही लेकर आया था और यहाँ पे मेरी फुल डेकोरेशन हो चुकी है। मैंने कान्हा जी को भी खीरे में लगा दिए हैं और तुलसी दल भी छोड़ दिया इनके पास में, मतलब तुलसा जी के पत्ते। और ये छोटू सी मटकी लेकर आई थी, इसमें मैंने माखन भी रख दिया है और कितनी क्यूट लग रही है ना देखने में। हाय बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कि ये असली में माखन की मटकी हो और माखन लगा हो। और ये फ्लावर वगैरह हैं जो मैं बिल्कुल अपने ही, वो जो हमारी छोटी सी बगिया है वहाँ से लेकर आई थी। और ये छोटे छोटे टॉय हैं जो कि कान्हा जी के फेवरेट हैं। और इस तरीके से मैंने यहाँ का डेकोरेशन किया है। तो आप लोग देख लीजिए, तो बन गई हमारी कान्हा जी की झांकी, तैयार हो गई है। और मैंने कान्हा जी को भी एकदम रेडी कर दिया है, नहला धुला के। बंदर, घोड़े, हाथी सब बैठा रखे हैं और उनके सखा भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो सब चीज़ छोटे छोटे से हैं, खरीद के कुछ नहीं लाई हूँ मैं। जो बच्चे हमारे, जब मेरे बच्चे छोटे छोटे से थे ना, तो वो किंडर जॉय लाते थे। तो जो किंडर जॉय में जो टॉयस निकलते थे उन्हें मैं कलेक्ट करके रख लेती थी। और वो मैंने सारे कलेक्ट करके रख रखे थे, तो यहाँ पे बस मैंने वो सारे ही लगा दिए। और इसी तरह से मैं हर साल लगाती हूँ। तो वो टॉय मैंने ख़रीदे भी नहीं हैं और बच्चे तो इधर उधर फेंक देते, तो मैंने इस तरह से काम में ले लिए हैं। तो और बस यहाँ पे हमारा डेकोरेशन तो पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे ये मोर पंख भी लगा दे रही हूँ और कान्हा जी के लिए मोर पंख ना लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताना। और देखिए मैंने आज बहुत मेहनत करी है, 2 दिन का ब्लॉग को मैंने एक दिन में आपके सामने पेश किया है। तो प्लीज़ इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो मेरा बनता ही है। और यहाँ पे देखिए मेरी डेकोरेशन पूरी हो चुकी है, लमसम लमसम, मतलब काम अभी जारी है, कार्य प्रगति पे ही है, अभी ख़त्म कुछ नहीं हुआ है। और जो मैंने वो बनाई थी ना, तो मैंने जो मिगी पाग वगैरह बनाया था वो भी सब यहाँ पे ला के रख दिया है और अभी मेरी डेकोरेशन जारी ही है। धीरे धीरे कोई भी काम करती हूँ तो बड़ा आराम से बिल्कुल। और पता है आप लोगों को, जब हम व्रत रह के काम करते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है और अपना सजना संवरना तो भूल ही जाते हैं। फिर भी मैं अपने आप को भी थोड़ा सा संभाल के चल रही हूँ। और क्योंकि भाई देखिए ब्लॉग बनाना है, ऐसे थोड़ी ना अच्छा लगेगा, उल्टे सीधे तरीके से ब्लॉग बना दो। और यहाँ पे हमारे आज जन्माष्टमी है, तो तैयार होके थोड़ा-सा काम करना तो अच्छा ही लगेगा। और यहाँ पे अभी मैं तैयारी कर ही रही हूँ और छोटे-छोटे जितने भी थे मेरे पास सारे खिलौने वो भी मैंने रख चुकी हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ अभी मैंने क्या-क्या रख रखा है। कंप्यूटर भी मैंने अब की बार मँगाया था, तो कंप्यूटर भी मैंने रख दिया है, क्योंकि देखिए कंप्यूटर का ज़माना है और कृष्ण जी भी कम भाई बच्चे हैं तो कंप्यूटर से तो खेलेंगे ही। और सारा सामान तो मैंने रख ही दिया है पास-पास में कृष्ण जी के। तैयारी मेरी पूरी हो चुकी है, झांकी मेरी रेडी हो चुकी है। तो कैसी लगी आप लोगों को झांकी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे मैंने वो मटकी भी रख रखी है। तो फ्रेंड्स, अब लूँगी आप लोगों से इजाज़त, फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।